सो गुड इवनिंग ऑल, वेलकम ऑल। दिल से सबका शुक्राना इस मैजिक सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इस ब्यूटीफुल मैजिक जर्नी का पार्ट बनने के लिए। आप सब लोगों की बहुत सारी विशेस और ब्लेसिंग्स आज मैं मॉर्निंग से कलेक्ट कर रही हूँ। और सच में मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं ना, कृतज्ञता से सरोबार हो जाना। मैं सच में कृतज्ञता से सरोबार होती जा रही हूँ। सो थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, एज अ प्रोफेशन है उनका, उन सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और जो एज अ प्रोफेशन टीचर नहीं भी हैं, बट वो अपने घर में अपने बच्चों के पहले टीचर हैं, तो उन सबको भी टीचर्स डे की बहुत 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 बधाई। आज का सेशन हम ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। और सब जितने भी टीचर्स हमारी लाइफ में अब तक आए हैं, हम उन सबको दिल से याद करेंगे और दिल से उनका शुक्राना करेंगे, हृदय से शुक्राना करेंगे। जो भी टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, जो जो भी हमारे जीवन में आए आज तक, उनको याद करेंगे, बो डाउन होंगे और उनका हृदय से शुक्राना करेंगे। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, हम उनकी वजह से ही हैं। सो ऑल ऑफ अस अपने हाथ जोड़ेंगे, हेड को डाउन करेंगे और इस करते जाएंगे और उनके लिए शुक्राना 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 कहते जाएंगे। माय माय फर्स्ट टीचर इज माय मॉम। मेरी पहला गुरु मेरी माँ, जिसने मुझे हर छोटा छोटा कदम सिखाया। So, go down and say thank you mama. My teacher is my father, जिसने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। थैंक यू पापा। जीवन के बहुत सारे रास्ते दिखाए उन्होंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सब नर्सरी क्लास के टीचर्स, वो मेरी प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स, जिन्होंने मेरी फाउंडेशन बनाई, वो मिडिल क्लास की टीचर्स, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लास के टीचर्स, वो कॉलेज के मेरे प्रोफेसर्स, वो सब टीचर्स जिन्होंने हमें ट्यूशंस दिए, वो सब टीचर्स जिन्होंने हमें कोई ना कोई स्किल सिखाई। जो भी स्किल आपने सीखी उनसे, आपके गुरु जिन्होंने आपको स्पिरिचुअल ज्ञान दिया, आपके मेंटर जिन्होंने कुछ भी आपको सिखाया, और वो सब लोग जिनसे आपने कभी कुछ सीखा और आपके जीवन की दिशा बदल गई, उन सब उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन सब की ब्लेसिंग्स हमारे पर हमेशा बनी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज हम इस बुक को सीख रहे हैं, इस बुक का शुक्राना जो गुरु बन के हमारी लाइफ में आई। बुक के ऑथर रॉन्डा बर्न का शुक्राना और मेरी मेंटर आशमीन जी का शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सब गुरुओं को प्रणाम जिन्होंने हमें दिशा दी, ज्ञान दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सब लोगों का शुक्राना इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। सो शेयर समथिंग, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस इस जर्नी से, आपने जो कुछ पाया। आज तो हमारा वैसे भी सेलिब्रेशन डे और इतना ब्लेस्ड डे, टोटली ब्लेस्ड डे। अपने भाव शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, अपने मैजिक शेयर कीजिए और इस दिन को और ब्लेस और हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए और मैजिकल बनाइए। यस, पूनम वांट्स टू शेयर। यस, हेलो। हाँ जी। हाँ रचना मैम, हैप्पी टीचर्स डे। एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप इतने अच्छे टीचर गाइड हो हमारे। आपने हमारे जीवन का मीनिंग ही बदल दिया। वी गॉट सो मच हैप्पीनेस। इतने शुक्राने कि हमारी जिंदगी में रोज जादू हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी डिजायर जो मेरी थी वो फुलफिल हो गई है। माय हस्बैंड जो आउट ऑफ दिल्ली थे, उनकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली में एंड ही हैज जॉइंड दिल्ली। और मैं शुरू से ही सेशन में ये डिजायर रख के चल रही थी कि श्योरली ही विल गेट इट। तो इस बात के लिए आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल एंड रियली आपके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें अपनी डिजायर्स पूरी करने का एक रास्ता और एक ऐसी लाइफ दी है जिसमें अब हम कुछ भी अपने आप से सोचते हैं तो पूरा होने लग जाता है। इट्स रियली अ मैजिक जर्नी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू पूनम। आपने जो अपना मैजिक बताया, आपके मैजिक मैनी फोल्ड्स हो रहे हैं। आप उनको एहसास में लेकर के आइए और शुक्राना 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 भेजिए। जहां से उनकी ट्रांसफर हुई है उस डिपार्टमेंट के ढेरों शुक्राने, ढेरों शुक्राने। एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मैजिक को अपने एहसास में लाते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। कुछ और अपनी शेयरिंग्स बताना चाह रहे हैं। यस यस। ओके, कल मेरे पास ग्रुप में एक क्वेरी आई थी कि जॉब कैसे मिले। किसी ने उसका आंसर भी लिखा था, आई फॉरगेट द नेम। एक क्वेरी थी। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि वो क्वेरी किसकी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ फोन नंबर था, नेम नहीं था। कि वो क्वेरी किसने लिखी है कि कैसे जॉब कैसे मिले। अगर वो ऑनलाइन है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। और जॉब कैसे मिले उसके लिए को अपने डिजायर में पहले लिखना है कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। उस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए कि कैसी जॉब चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, किस पोस्ट पर चाहिए। ओके, दिस इज योर आस्क एंड बिलीव। अपना बिलीफ कायम कीजिए कि हाँ, जॉब इज कमिंग टू, मुझे ये जॉब मिल गई है। ओके, और विजुलाइज। द थर्ड स्टेप इज रिसीविंग एंड विजुलाइज। एवरी डे विजुलाइज कि आप उस पोस्ट पर हैं
उस सीट पर बैठे हुए हैं, अपने आप को वहां देखिए। और जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की फोटोग्राफ कहीं नेट से ढूंढ करके उस केबिन में जहां आप बैठना चाहते हैं उस केबिन में चेयर पे अपनी फोटो लगा दीजिए एंड विजुअलाइज। और उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, डेली एफर्मेशन कीजिए कि जॉब तो मेरे पास ही आ रही है, जॉब इज कमिंग टू मी, दिस जॉब इज ओनली फॉर मी। ये जॉब जो है ये सिर्फ मेरे और मेरे लिए ही है। ओके, एंड सेंड द ग्रेटिट्यूड्स। अगर आप पहले कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के लिए शुक्राने भेजिए। और अगर अभी तक आपने कहीं जॉब की है, न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जो भी आपने उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन ली है, एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए शुक्राने भेजिए। जिस डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए शुक्राने शुक्राने, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए। send the gratitudes as many as you can and visualize it। और हमेशा उसको पॉजिटिव विजुलाइज कीजिए कि आपके पास ही है वो जॉब, आप उसी सीट पे बैठे हैं और उस सीट के जितने भी काम हैं आप बखूबी कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं। उस सीट पे बैठे हुए आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, आपके काम से बहुत खुश हैं। ओके, यू आर द बेस्ट, विजुलाइज इट। ओके, बाकी अगर वो ऑनलाइन है इस समय जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा, उनके मन में अगर कोई और क्वेरीज है तो वो मेरे से बात कर सकते हैं यहाँ सेशन पे भी, और अगर बाद में भी करना चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन है। और कुछ भी आपको चाहिए ना उसको अपनी डिजायर लिस्ट में लिख दीजिए। ये तो जॉब के लिए है, वैसे भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसको अपनी डिजायर लिस्ट में लिखिए। और उसका प्रोसेस यही है, हैव फेथ। जब फेथ करते हैं ना, बीच में कुछ शंका मत लाइएगा, अरे कोविड चल रहा है, जॉब्स तो खुल नहीं रही हैं, इतने सारे लोग हैं जॉब के लिए, मुझे कहाँ मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरीके की जो शंकाएं हैं ना उनको बीच में मत लेकर के आइएगा। सिर्फ एफर्म योरसेल्फ कि ये जॉब तो बनी ही मेरे लिए है, ये तो आनी ही मेरे पास है, ये तो मुझे मिल चुकी है। एफर्म इट। ओके, सो फॉर एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बस एफर्मेशन दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए और उसका रिसीविंग एंड हैप्पीनेस से भर दीजिए, उसको जी लीजिए आज। क्योंकि जब आप रिसीविंग एंड को जी लेंगे ना तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो जाएगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वहां पर। ओके, और यूनिवर्स विल फील हैप्पी कि वाओ इसके इसके पास ये चीज है, वो कहेगा अच्छा तथास्तु और ले, एंड यू विल गेट इट। ओके, कुछ और पूछना चाह रहे हैं इस जर्नी से रिलेटेड? कोई क्वेरीज है किसी के मन में? शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। कोई शेयर करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंसेस? से यस और नो। रचना आंटी। यस बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा है बेटा? ठीक हूँ। हाँ बोलो, क्या शेयर करें? हाँ आंटी मुझे टीचर्स डे के ऊपर कुछ बोलना है। बोलो बेटा। गुड। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was India's second president. He was born on September 5, 1888. He was a great teacher and academic philosopher. When he became the president of India, some students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. In reply, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan said, I would love to celebrate my birthday as Teacher's Day. I came India. Auntie, I want to speak something. I want to speak some poem, Auntie. Yes beta, you can speak. You're always welcome. Dr. Sarvepalli. Actions that happen.
I came into your class to learn and to grow, but that touched me the most till the lab you have shown. Happy Teachers Day. Thank you, beta. Thank you. Thank you. Let's clap for this cute, cute baby. Thank you, Arvi. Thank you. Love you. Okay. Happy Teachers Day, Nani. Thank you, beta. Okay. Yes. So someone wants to share something? Yes. We will start today's journey, today's platform. कैसे हमने लाइफ में मैजिक को बनाए रखना है, कल हमने लर्न किया, और कैसे हमने इस बुक को हमेशा प्रैक्टिस में रखना है। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे इस बुक को प्रैक्टिस में रखें। देखिए, इस बुक से हमने बहुत सारी बातें सीखी है ना, रिलेशनशिप सीखे, हेल्थ सीखी, मनी मैनिफेस्टेशन सीखी, बहुत कुछ सीखा। तो देखिए, एक तो तरीका ये है इस बुक को अपनी लाइफ में बनाए रखने का, वो तरीका ये है कि हम पूरी बुक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ओके। और दूसरा तरीका ये है कि जो चैप्टर्स रिलेशन से हैं, जो मनी से हैं, उनका बंच उठाते जाएं और उनको डेली प्रैक्टिस में लाते जाएं। जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमने मैजिक रिलेशन का टॉपिक पढ़ा, जादुई संबंध का, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, हमारी मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक मिरर और जादू को याद रखें। तो ये कॉम्बिनेशन उठा करके अगर हम अपने रिलेशनशिप में और मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इन चैप्टर्स को बार बार कर सकते हैं। और अगर हम अपने हेल्थ के एरिया में मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ये बंच उठाएंगे, जादुई स्वास्थ्य का, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य घोर चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादू को याद रखें। और अगर हम अपने फाइनेंस के एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो हम जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, मैजिक मिरर एंड रिमेम्बर द मैजिक, जादू को याद करें, इसका कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अगर हमें अपने करियर के लिए, करियर को और स्ट्रेंथ देनी है, या हम अभी अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिक वॉन्ड एंड मैजिक मिरर और रिमेम्बर द मैजिक। देन फिर योर पर्सनल डिजायर, आपकी इच्छाएं, उसमें अगर आप तेजी लाना चाहते हैं, अपनी कोई स्किल एनहांस करना चाहते हैं, या आपकी कोई और अच्छी पर्सनल इच्छा है, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। देखिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेकर के हम अपने एरियाज को, जो भी एरिया हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अभी और स्ट्रेंथ चाहिए, इसमें और मैजिक चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हम उठा सकते हैं। आप देखिए, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो कॉमन ही हैं, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर एंड रिमेम्बर द मैजिक। तो कल भी मैंने आपको बोला कि जो रिमेम्बर द मैजिक है एंड ग्रेटिट्यूड लिखना, 10 ग्रेटिट्यूड्स हम मॉर्निंग में लिखें, और पिछले दिन में जो भी मैजिक हुए, चाहे आपकी नजरों में 1 आया या 2 आए या 3 आए या 4 आए, आप उनको जरूर लिखिए, क्योंकि जितना आप अपने पिछले दिन के मैजिक को याद करके लिखेंगे, उतने ही वो बढ़ते चले जाएंगे। देन इसके बाद आपका जादुई पत्थर,
आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ। तो मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस भी हमने डेली करनी है। उसको ये नहीं कि बुक खत्म तो मैजिक स्टोन का काम खत्म, नहीं, वो हमारा रियल फ्रेंड है। उस फ्रेंड से तो रोज सोने से पहले मुझे अपने दिन की सारी अच्छी बातों को बताना है और सबसे अच्छी बात के लिए उसको शुक्राना 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 कहना है। तो इस प्रैक्टिस को हमें कायम रखना है। इसके बाद आपकी जादुई धूल, जो आपको गिफ्ट में मिला हुआ है पूरा बैग मैजिक सैंड का, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। डेली कीजिए इसको। किस पे छिड़के, किस पे मैजिक डस्ट डाले? वो लोग जो आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और हर जगह बच्चों पर, पौधों पर, बगीचे पर, अपने भोजन पर, अपने पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल बॉक्स पर, अपने वॉलेट पर, कार पर, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होगी। तो देखिए, जो मैजिक सैंड का बैग मिला है उसके लिए तो जेनरस हो जाइए, दयालुता से सब पे छिड़कते चले जाइए। जहां जहां आपको लगता है मेरी मैजिक डस्ट की इसको जरूरत है, किसी का बुरा मूड ठीक करना हो वहां डालिए, किसी को वैसे किसी की आवश्यकता पूरी करने का हो रहा है, अरे इसके पास इस चीज का होना जरूरी है, उस पे डाल दीजिए। अपना कोई काम शुरू करने से पहले डाल दीजिए। कहीं पर भी जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं उन पर मैजिक डस्ट डाल दीजिए। कितनी सेवा करते हैं हमारी। तो कहीं पर भी अपने खाने पीने की चीजों पर, अपनी गाड़ी पर, कोई आपको रास्ते में तेज गाड़ी चलाता नजर आ रहा है उसके ऊपर, तो देखिए इस बैग का इस्तेमाल करिए। और जितना आप इस बैग का इस्तेमाल करेंगे, मैजिक सैंड बैग का, ये बैग आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और आपकी लाइफ में मैजिक होते जाएंगे, होते जाएंगे। ओके, जादू कभी खत्म नहीं होता। Who will read this topic? Yes, कौन पढ़ेंगे इसको आज? Yes, nominate yourself. मैं पढ़ दूं और कोई नहीं अभी है तैयार तो मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू पढ़ो, आप पढ़ो। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अपने जीवन को
गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। देखिए, अभी हम इतने दिनों से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी लाइफ में हमें मैजिक दिख रहे हैं। ओके, अगर हमने इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो ये मैजिक जैसे पहले हमें नहीं हमारे एहसास में आते थे, अब भी आने बंद हो जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा हमें? अगर किसी दिन मैं खुशी महसूस नहीं करती, तो सोच लीजिए कि ग्रेटिट्यूड देना है। अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि ग्रेटिट्यूड देना है। अगर मेरे हेल्थ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है। तो इसको ना एक इंडिकेटर की तरह यूज कीजिए। पहले तो नाउ डोंट स्टॉप, अब ग्रेटिट्यूड देना बंद नहीं कर देना है कि एक महीना हो गया देते देते, लगता है हमारा अकाउंट फुल हो गया तो अब बंद करते हैं। नो 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 नो, ग्रेटिट्यूड कभी भी अधिकता से अधिक नहीं होगा। और आपको मालूम है, हम अनजाने में ही ना इतनी सारी शिकायतें कर देते हैं, और एक शिकायत की कंपनसेशन क्या है? 10, एक का 10। एक शिकायत मतलब 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं। अगर पूरा दिन, अगर एक दिन हम अपने आप को ऑब्जर्व करें ना, तो हम इतने दिनों से शुक्राने की जर्नी पर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह से जाने अनजाने बहुत शिकायतें निकल जाती हैं। वो ये जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप के लिए निकले, वो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब के लिए निकले, ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी फाइनेंस के लिए निकले। वो कोई भी शिकायत हो सकती है। वो मौसम के लिए भी शिकायत हो सकती है, किसी भी चीज के लिए। वो आप अगर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो तो उसकी भी शिकायत हो सकती है। आप रेलवे मेट्रो डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए भी शिकायत हो सकती है। कोई सी भी शिकायत हो सकती है, और एक शिकायत का मतलब 10 ग्रेटिट्यूड। तो देखिए कि ग्रेटिट्यूड कभी भी अधिकता से अधिक नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप खुशी महसूस नहीं कर रहे आप अपने अंदर, तो जान लीजिए कि आपको ग्रेटिट्यूड और बढ़ाने हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, या आपने इतने दिन की जर्नी की और आपको लग रहा है कि अरे मेरी तो समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में दीजिए। एक तो आपने बोल दिया कि मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। जब हम ऐसा नेगेटिव सेंटेंस देते हैं कि मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो वो नहीं होंगी, क्योंकि आपके एहसास में ही यही बात है, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, अगर ऐसा लग रहा है कि समस्याएं पिछली भी खत्म नहीं हुई हैं अभी, और भी झुंड आ रहा है समस्याओं का, तो ये जान लीजिए कि कृतज्ञता अभी और देनी है। अपने कृतज्ञता की पावर को और बढ़ाइए, और दिल से उसको देना शुरू कीजिए। तो इसको एज एन इंडिकेटर समझिए अपनी लाइफ का। अगर हम फीलिंग में, हैप्पीनेस के जोन में नहीं है, तो समझ लीजिए कि मुझे अपने ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड पकड़ना ही पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस ग्रेटिट्यूड के गोल्डन थ्रेड को, अदरवाइज आप अपनी पहली वाली लाइफ में लौट जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर इस बुक में लिखा हुआ है। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसकी बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो मैंने देखिए, अगर कोई परिस्थिति आ गई जो कि आपको लग रहा है कि अरे बड़ी बड़ी विषम परिस्थिति है,
तो ये जान लीजिए कि हर परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। इस बात पे फेथ कर लीजिए। जो भी समस्या मेरे सामने आएगी वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगी, मुझे मजबूत बना करके ही जाएगी। इस बात पे फेथ करिए, इस बात को एफर्म करिए कि देखिए लाइफ जो है ना हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस बुक को करने के बाद ये भी मत सोचिएगा कि समस्याएं नहीं आएंगी। और हमने कहा था हम वर्ड समस्याएं यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे ओके चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चैलेंजेस आएंगे, ओके, बट मुझे उनको क्रॉस कैसे करना है, उसमें अच्छा ढूंढ करके, जो कुछ भी मुझे उसमें अच्छा नजर आता है उसको ढूंढूं और उसके लिए शुक्राने करूं। जैसे ही मैं इस काम को करना शुरू करती हूँ, जो भी मेरी अनचाही परिस्थिति है, जो भी मेरी अच्छी स्थिति जिसको मैं नहीं समझती हूँ, ओके, जो मुझे लगता है अरे ये तो चीज बड़ी खराब हो गई, वो जादू की तरह से गायब होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज आपने उसमें अच्छा ढूंढ के उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। हाँ जी। मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। तो देखिए ओपरा विनफ्री ने कितनी अच्छी बात की है, छोटी छोटी चीजों में शुक्राना ढूंढा और समृद्धि बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ केंद्रित था, फोकस कहाँ था, बस अच्छी चीजें ढूंढने पर था, अच्छाई ढूंढने पर था। तो जहां हम अपना फोकस करेंगे वही एनर्जी का फ्लो होगा। अगर फोकस मेरा शिकायतों पे होगा तो एनर्जी का फ्लो मेरे शिकायतों पे जाएगा और वही चीज ग्रो करेगी। और अगर वहां से फोकस हटा करके मैंने बुराई में भी अच्छाई ढूंढना सीख लिया, मेरे हिसाब से वो चीज बुरी है, उसमें भी मैंने कुछ अच्छी बात ढूंढ ली और उसके लिए शुक्राना कर दिया, तो देखिए मेरी एनर्जी कहाँ फ्लो होनी शुरू हो गई, अच्छाई की तरफ फ्लो होना शुरू हो गई। और अच्छाई वाला ट्री मेरा बड़ा होता चला जाएगा। और जो मेरी बुरी समस्या वाला ट्री है, क्योंकि उस पे तो मैं अपना खाद पानी मिट्टी डाल नहीं रही, उसको तो मैं एनर्जी दे नहीं रही, वो स्वतः ही अपने आप कब डाई डाउन हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो देखिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आप कर क्या रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको यूज कर रहे हैं, जो नेचर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। आप चाहे इस पे बिलीव करें या ना करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करता है लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है, आप उसके लिए सोचते नहीं है, वो काम कर रहा है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी मोमेंट एवरी प्लेस वो वर्क कर रहा है। और आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे कर सकते हैं, अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज करके उस पावर को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। यूनिवर्स आपका इतना अच्छा दोस्त हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो कहेगा, हाँ मेरे आका बता क्या हुक्म है तेरा। इस तरीके से वो आपसे बात करेगा। इतनी ग्रेटिट्यूड की पावर को आप बढ़ाइए, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्क कब कर रहा है, जब ग्रेटिट्यूड है और मेरे अंदर हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कब आएगी, जब मैं किसी के लिए समर्पण का भाव रखूंगी, जब मैं हर बुरी चीज में भी अच्छा ढूंढना शुरू कर दूंगी, तभी मैं हैप्पी फील करूंगी। ये हमने पिछले 28 दिनों में सीख लिया। तो सी कैसे कैसे यूनिवर्स मेरे को कहे, हाँ मेरे आका बता क्या हुक्म है तेरा, एंड इट वर्क्स। और ऐसा होता है,
कैसे होता है जब आप टोटली ग्रेटिट्यूड में होते हो। और बहुत लोगों ने, हम में से भी बहुत लोगों ने इस बात को महसूस किया, बहुत छोटी छोटी बातों में इस बात को महसूस किया कि हाँ ये ऐसा हुआ कि हम शुक्राने में थे और हमने कहा अरे ये हो जाए, और वो चीज हो गई। आज मेरे साथ मॉर्निंग में ये हुआ, मेरे ख्याल 7, 7:15 के आसपास की बात है। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को आज एक डील फाइनल करनी है, और अभी उनका 3-4 मिनट में फोन आ रहा है, बताओ उसको कैसे करें। आई सेड कि ओके, विजुअलाइज इट। आपको उनसे जो चाहिए उसकी विजुअलाइजेशन शुरू करो, और उनको शुक्राने भेजो जिनसे आपने ये डील फाइनल करवानी है। देखना आपकी डील फाइनल हो जाएगी। यू नो मैजिक किस तरीके से हुआ, विद इन 5 मिनट्स उनका फोन आया, और उन्होंने ये कुछ कहते इससे पहले ही उन्होंने कहा कि आप आकर के हमें मिलिए दोपहर, और अभी इनका फोन आया कि वो डील फाइनल हो गई। तो सी द मैजिक। और मैं इतनी, जब इन्होंने 5 मिनट के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि अरे मेरी मैजिक वॉन्ड चल गई। इनका ग्रेटिट्यूड जो इन्होंने उस वेंडर को दिया था वो काम कर गया। देखिए, तो मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ चल रहा है, बस मुझे उसे महसूस करना है। और कैसे? अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से। आप उसको जो भी कहोगे ना वो पूरा करेगा। हमें क्या वर्क करना है, हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे वर्क करना है। बिकॉज ग्रेटिट्यूड वो गोल्डन थ्रेड है जो मुझे हैप्पीनेस देता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करवाता है मेरे साथ। हाँ जी, आगे। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंच जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरल्ड टेबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। तो देखिए, जो लोग सोचते हैं ना सृष्टि हमसे अलग है, नो 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 नो। जिन 5 एलिमेंट से सृष्टि बनी हुई है उन्हीं 5 एलिमेंट से आप बने हुए हैं। जब हम कहते हैं ना सृष्टि, तो हमारा ध्यान ऊपर जाता है। ऊपर तो ठीक है, परंतु दाएं बाएं नीचे चारों तरफ सृष्टि है। चारों तरफ वही एलिमेंट हैं, और उन्हीं एलिमेंट से हम बने हुए हैं। अगर हम अपना संबंध नेचर के एलिमेंट से जोड़ लेते हैं तो हम अपने लिए मैजिक क्रिएट कर लेते हैं। हम जितना नेचर के एलिमेंट्स के लिए शुक्राना करते चले जाते हैं, ग्रेटिट्यूड देते चले जाते हैं, हम अपनी उतनी मैजिक पावर को इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेक करने की बात है कि मेरा मेरा नेचर के साथ संबंध कैसा है। क्या मैं नेचर के लिए शुक्रगुजार हूँ? क्या मैं वो वायु, पानी, अग्नि, सूर्य, नभ, मदर अर्थ, इन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ? क्या इन सब के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ? अगर मेरा नेचर के एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं उसमें रच बस जाती हूँ, नेचर मुझे रोज जो क्लू क्यू देती है मैं उनको समझ जाती हूँ, मैं नेचर से बात करना सीख जाती हूँ, तो मैजिक मेरी लाइफ में और बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि नेचर और हम अलग नहीं है, हम
एक ही है। आगे बढ़िए। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर देखिए, मिलने अगर आप ये बात जान लें कि आपके अंदर भी सृष्टि है, आपके बाहर भी सृष्टि है, और नेचर चाहती है, यूनिवर्स चाहता है कि आपको सब कुछ दिया जाए, आपको अबंडेंस में दिया जाए, अबंडेंस हेल्थ, अबंडेंस लव, अबंडेंस ब्यूटी। और देखिए नेचर ने हमें ये सब दिया है। देखिए, अबंडेंस ऑफ एयर, अबंडेंस ऑफ वाटर, अबंडेंस ऑफ ब्यूटी, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, ये सब नेचर ने हमें दी है। अगर हम इन सब के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, सृष्टि से मिली हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आप अपने और नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। और जब रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है तो मैजिक अपने आप क्रिएट हो जाता है। हाँ जी। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। देखिए, नेचर के लिए अपने दिल को खोल दीजिए, नेचर से प्यार कीजिए, उसके मित्र बनिए। जितना नेचर के करीब जाते जाएंगे उसको अपने अंदर बाहर महसूस करते जाएंगे, उस पल सारा संसार आपका होगा। और ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आप पाना चाहें और आपको ना मिले, जो आप करना चाहें और आप ना कर पाए, क्योंकि यूनिवर्स ही आपके भीतर है। आप यूनिवर्स से ही तो सब कुछ मांग रहे हो। जैसे ही नेचर को अपने भीतर देखोगे ना, अरे पानी भी मेरे अंदर है, वो पानी के स्रोत भी मेरे अंदर है, वो वायु भी मेरे अंदर है, वो मदर अर्थ भी मेरे अंदर है, वो नभ भी, स्पेस भी मेरे अंदर है, और वो अग्नि भी मेरे अंदर है। पांचों तत्व मेरे अंदर ही है, समाये हुए हैं। देखिए कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है नेचर के साथ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशन आई हैव विद द नेचर। सब कुछ नेचर ने मुझे मेरे ही अंदर भीतर ही दे दिया, तो मैं बाहर किसको ढूंढ रही हूँ। when कृतज्ञ this when this feelings comes, तो क्या होगा? द होल वर्ल्ड इज विद यू, द होल वर्ल्ड इज योर्स। वो सारा संसार आपका है। आप जो चाहें, जो करना चाहें, जो पाना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। सो आज से नेचर के साथ टाइम बिताइए, नेचर के साथ समय लगाइए, उसको जानिए, अपने भीतर को पहचानिए, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। दैट इज वाई हम मिरर प्रैक्टिस को कहते हैं कि 5-7 मिनट डेली मिरर प्रैक्टिस कीजिए। उस मिरर प्रैक्टिस को कीजिए और आप देखेंगे आपको अंदर की नेचर अपनी दिखनी शुरू हो जाएगी, कि आपके भीतर भी वही है जो बाहर है, कुछ अलग नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता
टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। देखिए, हमने पहले भी इस बुक में पढ़ा कि आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सब ने जो कुछ भी अचीव किया ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड। और अगर आज हमारा हर वैज्ञानिक इस बात को समझ ले, राइट, तो हम कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अपने भौतिकी, मेडिकल, इन सब क्षेत्रों में हम कितनी सारी खोजें करनी शुरू कर देंगे। और अगर स्कूल में इस ग्रेटिट्यूड का करिकुलम ले आया जाए, तो देखिए हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, कृतज्ञता से भरी हुई, शुक्राने से भरी हुई, हैप्पीनेस से भरी हुई। तो जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ फियर नहीं है, वहाँ वॉर नहीं है। सब जगह क्या है, पीस ही पीस है। जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चिढ़ता नहीं है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन में नहीं आता, जहाँ कोई रैट रेस नहीं है, सब एक दूसरे के प्रति स्नेह में है, हैप्पीनेस में है, खुशी में है, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, और ये सब कब होगा? जब हम शुक्राने में होंगे, जब हम ग्रेटिट्यूड में होंगे। जब ग्रेटिट्यूड में है तो देखिए हम अपने सपने पा सकते हैं। और यूनिवर्स के पास ना अबंडेंस है, अबंडेंस। हम कहते हैं अरे कहीं ये नौकरी उसको ना मिल जाए। देखिए ये डर है। क्यों डर है? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड में नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि डर और ग्रेटिट्यूड दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंक्रीज द ग्रेटिट्यूड, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे आज की जनरेशन में क्या है बच्चों के पास? देखिए, आप अपने घर में दो बच्चों के पास देखिए, आपके बच्चों के पास क्या है घर में? स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है। वाई? क्यों है ऐसा? क्योंकि ग्रेटफुलनेस नहीं है। कैसी ग्रेटफुलनेस? नॉट वर्ड उछालना थैंक यू। कैसी ग्रेटफुलनेस? जो अबंडेंस मुझे मिला हुआ है उसके लिए ग्रेटफुलनेस, उसके लिए दिल से शुक्राना। और देखिए इस 28 दिन की प्रैक्टिस ने हमें सिखाया ये बात कि जैसे जैसे हम अपने माइंड को शुक्राने के लिए ट्रेन करते चले जाते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव सब चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार हमारे घर परिवार के लोग भी ये बात बोल देते हैं कि अरे आप में तो बहुत चेंज आ रहा है। आप लोगों की शेयरिंग्स थी है कि आपके बच्चे ने बोला, आपकी बेटी ने बोला, आपके हस्बैंड ने बोला। देखिए क्यों हुई वो चेंजेस? वाई? क्योंकि आप ग्रेटफुल हुए।
आपने अपनी ग्रेटफुलनेस की पावर को इंक्रीज किया। तो अगर हम बचपन से ही, पहले से ही, छोटे बच्चे से ही हम बच्चे को कृतज्ञता कहना सिखा दें, ग्रेटफुल होना सिखा दें। अगर अगर बच्चे के लिए फादर कुछ लेकर के आया है तो मदर उसको बोले कि पापा को थैंक यू बोल करके आओ, इतनी अच्छी चीज आपके लिए लेके आए, से थैंक यू पापा, आप मेरे लिए ये चीज लेकर के आए। और अगर स्कूल में ये एज अ करिकुलम हो जाए तो देखिए कितनी जल्दी हमारे नेशन में चेंज आना शुरू हो जाए। बिकॉज जहाँ ग्रेटिट्यूड है वहां पर ये चीजें है ही नहीं, वॉर और ये सब चीजें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। देयर इज ओनली हैप्पीनेस एंड पीस। हाँ जी, आगे पढ़िए। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। देखिए, जितने अधिक लोग ग्रेटिट्यूड की पावर को फील कर लेते हैं और ग्रेटिट्यूड की पावर को अपने अंदर ले आते हैं, खोज लेते हैं, आप देखिए ये उनके लिए तो फायदा होता ही होता है, ये पूरे राष्ट्र के लिए फायदा होता है। आपको याद होगा जब हमने अन्न मैजिक इंग्रेडिएंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि जब हम अन्न और पानी के लिए शुक्राना करते हैं तो न केवल हम उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि सकल समाज के लिए हम उसको देते हैं। और हमने मास मैनिफेस्टेशन भी की थी उस दिन कि सब लोगों के पास पर्याप्त धन धान हो। तो देखिए, जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना तो उसकी पावर सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, ये सकल समाज के लिए होती है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शुक्राने की दुनिया में आते जाते हैं, आप सोचिए समाज का परिवर्तन होना शुरू हो जाए। हाँ जी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76.3। तो देखिए, आप जहां कहीं भी जाएं अपने साथ अपने मैजिक ग्रेटिट्यूड को साथ लेकर के चले। अपनी इच्छाओं के लिए कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी काम पर जा रहे हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई और इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है,
तो क्या कीजिए, उस पे फोकस करना बंद कर दीजिए और जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्राने कहने शुरू कर दीजिए। देखिए अभी जैसे कोविड की स्थिति चल रही है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ओके, बजाय सारा दिन कोविड 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 गाने के उसको छोड़ दीजिए वहीं पर, क्योंकि उस पे आपका नियंत्रण नहीं है। क्या करिए, जो आपके पास अच्छी हेल्थ है, अभी तक तो अच्छी हेल्थ है ना, उसका शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। तो जो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके सामने आई है ना, ये कब बदल जाएगी, कब चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुरान में ये बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं कि हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। ओके, कुरान में अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा कि हमने तो मार्ग दिखाया है। अब वो उस मार्ग पर चलते हुए ग्रेटफुल होता है या कृतघ्न होता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इट्स आवर चॉइस कि जो है हम उसके लिए शुक्रगुजार हों, या जो नहीं है हम उसके लिए सोचते रहें, शिकवा शिकायत करते रहें। और देखिए जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना, अगर उसकी तरफ हमने फोकस नहीं किया तो इसका मतलब जो है हम उसके लिए क्या हो गए, कृतघ्न हो गए। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग जो हमारे पास है। हमने अपना फोकस कहाँ डाल दिया, जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और इतने दिनों में हमने ये बात सीख ली है कि जो भी स्थिति है उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही आंसर है, दैट इज कि वहां से अपना फोकस हटाइए और जो कुछ है हमारे पास उसके लिए शुक्राना शुक्राना करते चलिए। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है और यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बायरन। देखिए चिल्ला के कहें, जैसे मर्जी कहें, बट शुक्राना शुक्राना कहते रहें, क्योंकि ये शब्द आपके होठों पर आया, आपके दिल में आया, आपने दिल से शुक्राना कहा और अब ये रेडी है कि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करें, अपनी डिजायर्स पे वर्क करें, अपनी डिजायर्स को विजुलाइज करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपके शब्दों और दिल में आ चुका है। सो थैंक यू मीनू, हमारे लिए बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। थैंक यू। रोंडा बर्न के बारे में भी इन्होंने लिखा है 2 लाइनें। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक कॉपीज भी बिक चुकी। द सीक्रेट 190 वीक तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टर्स लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा बर्न ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल मैजिक जर्नी जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, और आप इस जर्नी में साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारी मैजिक फ्लाइट लैंड कर चुकी है मैजिक वर्ल्ड में। आप सब लोगों के पास ग्रेटिट्यूड की पावर है। अपनी डिजायर्स लिखिए, फेथ कीजिए, विजुलाइज कीजिए एंड रिसीव कीजिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। सबका दिल से शुक्राना। सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स।
देखिए हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें इस यात्रा पर चलने का मौका मिला। ओके, और आज आप सब लोगों से एक सेवा चाहूंगी मैं कि आप सब लोग सेवा कीजिए। क्या सेवा करनी है? जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, अपने मित्रों, दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, उन सबको इस हैप्पीनेस को दीजिए। ओके, उन तक इस हैप्पीनेस को पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है। आप सबको लगता है या नहीं लगता? सी यस और नो। यस, कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें इसको सब तक पहुंचाना चाहिए? यस, यस। सो आस्क पीपल टू ज्वाइन द न्यू ग्रुप। ओके, स्टार्ट करें नई जर्नी को। 8 सितंबर से शाम को 5 बजे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपको मिला है उन सबको शेयर कीजिए, फेसबुक पे डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के, अपनी वीडियोस बनाइए। उनको जो हमारा आभार वाला ग्रुप है उस ग्रुप पे डालिए, ताकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता रहे कि इस जर्नी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और आप भी अभी शेयर कीजिए। टुडे इज द सेलिब्रेशन डे फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सेलिब्रेट इट। हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। कैसे सेलिब्रेट करना है? यस, हाँ जी, थैंक यू मैम। मैं मोना बोल रही हूँ। थैंक यू हाँ सो जी। मच मैम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग माय लाइफ completely. Thank you to you from the core of my heart, ma'am. Thank you so much for that. थैंक यू मोना। आपने इस सेशन में मेरी बहुत बार मदद करी। आप मेरे को होस्ट रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। That is एंड थैंक यू दिव्या, wonderful, ma'am. मेरे साथ बने रहने के लिए इस जर्नी में। हमेशा मेरे साथ, मेरी को होस्ट। लव यू, ऑलवेज लव यू, एंड शुक्राना, शुक्राना टू यू। ओके, अब अपनी वीडियोस को ऑन कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए एंड शेयर समथिंग। जो भी आपके मन में आता है उसको शेयर कीजिए। ओके, सिंग अ सॉन्ग। सेलिब्रेशन मीन्स डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, सेलिब्रेट इट। यस, कौन सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे? यस, यस। Hi, ma'am. Sheetal here. हाँ Uh, जी, wish you a very, very happy Teachers' Day. Lots of gratitude to you and to Book. And thank you for changing my journey and making it so positive. Love you. God bless you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you थैंक so यू much. शीतल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thanks. लव यू। Love it. Yes. So let's do celebration. Someone wants to sing some song or something else? कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं? Yes. Yes, yes. Unmute yourself और वीडियो ऑन कीजिए। सेलिब्रेट कीजिए आज के दिन को। आज आपको योर न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है आपकी। यू नो, यस, आज उठे न्यू सब स्टार्ट है के हमारी। हाँ कदम, जी, हाँ जी, उठे बोलिए। सब के कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, देखो रम पम पम, अजी हंसो और हंसाया गाया करो। करो। वाओ, सो वाओ, हैप्पी। सो थैंक यू हैप्पी। मैम, थैंक यू फॉर सच अ जर्नी जो हमने अभी लैंड करी है। फ्लाइट से हम नीचे आ गए हैं। यस, हमारी फ्लाइट लैंड हो गई है मैजिक वर्ड में। अब मैजिक यस, वर्ड को एहसास में रखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, जी भर के खुश कर रहिए। लाइफ इज अ यस, सेलिब्रेशन एंड यस, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। हर मोमेंट थैंक यू। सेलिब्रेट कीजिए। कुछ भी दाया बाया ऊपर नीचे हो रहा है, सेंड द ग्रेटिट्यूड बैक टू द Yes, हैप्पीनेस। yes. ओके, Thank you, यस, thank you, thank you everyone. Love you all. लव यू ऑल। यस, सच हुए सपने तेरे,
झूम ले ओ मन मेरे मेरे टिक टिक टाक टाक टिक टिक टिकी टिक टाक थई। यस, चलिए कुछ और स्टार्ट कीजिए, कुछ और गाइए, कुछ सुनाइए। सेलिब्रेशन मीन्स वी सेलिब्रेट। यस, जी भर की खुशियाँ। मैम गुड इवनिंग, हैप्पी टीचर्स डे। साक्षी बोल रही हूँ। थैंक यू मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमने ये जर्नी कंप्लीट कर ली है, बहुत खुशी से, खूब हैप्पीनेस से। और हम अब मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द नेक्स्ट जर्नी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत उमंग आ रही है कि सही में हमने इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारी चीजें सीखी और अल्टीमेटली हमने ये अचीव कर ली, ये वाली जर्नी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Rachna madam, lots of थैंक gratitude यू to you. नीता मैम, थैंक God यू नीता bless मैम। you and all of your family members, all of these members of this group. सबको हैप्पीनेस देते रहो, बांटते रहो, खुश रहो। थैंक यू नीता मैम फॉर योर ब्लेसिंग्स जो मुझे आप रोज सुबह दे देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक लाइन रचना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी आपने चेंज कर दिया रचना मैडम, वही बात है ना, कुछ हाँ। तो हुआ है, कुछ Yes. हो गया है, कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है। Yes. इसको पूरा कर दो नीता मैम। नीता मैडम गाना गा दो बहुत अच्छे से। आप याद नहीं आ रही अभी, मैंने अभी याद नहीं आ रही लाइन। कोई हम साथ में इसको कंटिन्यू, क्या आप है स्टार्ट करो, हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। ये गाना? भूल गया मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिसने भी ये वीडियो में डाला है। वेरी नाइस सॉन्ग, पर मेरे को वर्डिंग याद नहीं है एक्चुअली। वही है। ओके, समवन विल सिंग। एक लाइन किसको मैम याद है? मुझे एक लाइन याद है मैम, मैं एक हाँ, लाइन हाँ। गा देती हूँ। एक से स्टार्ट करो, सब ज्वाइन करेंगे उसको। यस। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। वेरी लवली वॉइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाओ, और सच में कुछ हो गया है। सही बात है। हाँ, सच में कुछ हो गया है। इस गाने को ना रोज सुना करो, सच में कुछ कुछ होता रहेगा फिर। रचना मैडम जब भी उदासी होती है ना, मैं ये आपका सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। हाँ। बहुत खुशी मिलती है। These are the happiness shooters, shifting shooter, mood shifter. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Love you नीता मैम, love you. लव यू। Yes. और कौन सुनाएंगे आज गाना अपनी हैप्पीनेस? हाँ जी बोलो। मैंने एक पोएम बनाई थी कल रात में अपने एक सर के लिए, हाँ जी। जिनको मैं एक्चुअल में वो हमेशा मुझे सोया चंक खाने के लिए कहते हैं, तो मैंने हाँ। उनका नाम सोया चंक रखा था। तो Okay. मैंने एक उनके लिए एक छोटी सी पोएम बनाई है, आज उनको भेजी मैंने। मैं आपको हाँ शेयर करूँ यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल करो, बिल्कुल। इट्स योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। सोया चंक, थैंक यू टू बी माई कोच। सोया चंक, thank you to make me strong. Soya chunk, you trust me a lot. Soya chunk, you care me much. Soya chunk, I like you a lot. Your student. Thank you. Good. Clapping. Wow. Beautiful. Beautiful. मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, पर दिल से निकली तो मैंने बना ली। हाँ जी। Hello everyone. First of all, happy Teachers Day to all the teachers here. मुझे पता है शायद यहाँ बहुत सारी टीचर्स हैं, तो रचना मैम के साथ साथ बाकी टीचर्स को भी मेरी तरफ से विशेस हैं। और एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है वो मैं 2 लाइनें बताती हूँ। Yes. दिल है छोटा सा, Yes. छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा,
आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी सी आशा, मस्ती मस्ती बचपन की भोली सी सी आशा, आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में आसमानों में उड़ने की आशा। छोटा सा, छोटी वाह, सी आशा। थैंक यू। लवली लवली लवली। लवली, बहुत सुंदर। बस ऐसे ऐसे ही अपनी डिजायर्स रखो आसमानों को छूने की। यस यस। देखो पता है, अगर ये डिजायर रख लेना कि आसमान को छूना है, आसमान में उड़ना है, हाँ क्या जी, अरे नहीं भी हो पाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ जा रहा है हमारा। बट बिल्कुल डिजायर बिल्कुल। लेके और ये गाना गा करके देखो कितनी मस्ती आ जाती है, कितनी हैप्पीनेस आ जाती है, हाँ राइट? बिल्कुल। है ना? हाँ जी, थैंक यू। और और अगर हम इसको बिलीव से कह दें, अरे मुझे तो चांद तारे छूने हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम छुएंगे। जो चांद पे गए हैं ना लोग, वो इन्हीं डिजायर्स के साथ गए हैं कि उनके मन में डिजायर थी चांद को छूने की। हाँ जी, ओके, थैंक लेट्स यू थैंक यू। डिजायर बना करके और गाना ही गा लें। और मैं लिटरली, ये तो मीनू आपने आज आज इस सॉन्ग को गाया, मैं डेली इसको गुनगुनाती हूँ, अरे वाह। डेली गुनगुनाती हूँ। और डेली मैं ड्राइंग रूम में ना ऐसे फ्लाई करती रहती हूँ कि आसमानों को छूने की आशा। बिल्कुल। आई फील सो हैप्पी इस ये दो लाइनें गा करके ना, जब भी थोड़ा सा कुछ होता है तो मैं बस ऐसे ही, अरे चांद तारों को छूने की आशा, और वॉक पे जाती हूँ ना, चांद तारे देखती हूँ तो फिर से ये गुनगुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। हैप्पीनेस ढूंढनी है यार, कैसे भी ढूंढो, कुछ भी करो उसके लिए। बिल्कुल, थैंक यू। सी द चेंज इन योर लाइफ। यस ये यस। छोटे छोटे गाने ना बहुत मस्ती, और ऐसे लगता है कि सच में तुम चांद तारों में घूम रहे हो। और गाने के बाद मेरी स्माइल बंद ही नहीं हो रही। और मैं तो ये विजुलाइज कर रही हूँ कि मैं आसमान को छू रही हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे लग रहा है फ्लाई कर रही हूँ। यस, थैंक यू। सी द फीलिंग। देखो कैसे हमने विद इन 2 लाइन्स के अंदर अपनी फीलिंग्स को चेंज किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या दिस इज प्रैक्टिकल। थैंक यू थैंक यू मीनू, थैंक यू थैंक यू। यस। कौन सुनाएंगे कुछ अच्छा सा बढ़िया सा 2 लाइनें, जिससे वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, हैप्पीनेस में आ जाते हैं। यस। हेलो मैम। मैम मैं समिधा बोल रही हूँ। हेलो। हाँ सविता, हेलो, कैसे हो? गुड मैम। मैं भी अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ सॉन्ग से ही। वो यस यस, सॉन्ग जो एकदम से अच्छा फील कराता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये जो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। That's it. वाओ, देखो हमारी नाव तो हैप्पीनेस की चल पड़ी है। बहुत अच्छी वाओ, फीलिंग आती है। समिता मजे आ गए। मजे आ वाओ। गए, मजे आ गए। हाँ। वाओ, थैंक यू। यस। और हेलो कुछ मैम। सुनाएगा? हाँ जी बोलो बोलो। यस। हेलो मैम, शालिनी। हाँ जी, बताइए, बोलिए बोलिए। हेलो मैम, मैं शालिनी। हाँ शालिनी बोलो। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है शालिनी। हम सब के कदम देखो रम पम खुशी का पिकम उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम देखो रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। थैंक यू वाह, मैम। गुड गुड गुड। हंसो और हंसाओ, हैप्पीनेस बांटो, सब अपने फ्रेंड्स फैमिली में सबको बोलो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा और ब्यूटीफुल और थैंक वाव यू। होने वाला है। एवरी डे समथिंग न्यू।
और कौन Auntie, शेयर I करे? want to sing a song. यस बेटा, sing a song. चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना जो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीटी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना जो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को Wow. Welcome beta. Clapping. Wow, beautiful song. Good. Yes. और कौन गाना गाएंगे? अभी तेरा गाना हेलो हाँ जी. हेलो हेलो, हाँ जी. हाँ जी मैं नमस्ते मैम, मैं पलक बोल रही थी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. इतनी मजेदार जर्नी हो गई है, मैं बल्कि आपको बता नहीं सकती जिस कदर स्ट्रेस रहता था मुझे हर टाइम। छोटी छोटी सोच को इतना बड़ा मैंने बना रखा था, तो अब मतलब कि मेरे को नींद नहीं आती। आपको पता है रात को भी मैं बैठी यही सोचती रहती कि कुछ नया लिख लूं, कुछ नया सोच लूं, और इतना ज्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन कि मैं बता नहीं सकती। और कल से तो जैसे ही मैंने अपने बेटे के बारे में लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि उसके साथ मेरी कोई ग्रजेस ही नहीं है। छोटा सा हल्का सा वो नाराज है और हो जाएगा ठीक है, तो सॉर्ट आउट है, ये तो मेरे हाथ की चीज है। बल्कि इतना कंफर्टेबली मैं अपने आप को मान रही हूँ। और मैम आपने मुझे इतना लाइट बना दिया ना कि जो पाथ में टच करना चाहती थी ना, मुझे लगता है आज लाइक अ फेदर की तरह, इससे लाइट क्या होगा, मैं उसको टच कर सकती हूँ अपने आप को इतना लाइट। बल्कि हर टाइम मैं इतने सुकून में रहने लग गई हूँ। मैंने सब तरीके अपना लिए थे, योगा मेडिटेशन, कहाँ नहीं मेरे को लगा कि जहाँ मुझे पीस मिले। पर आपके साथ ये 28 दिनों की जर्नी, कुछ मेरे साथ मिस भी हुआ, कुछ मैंने लिया भी, नहीं भी अटेंड कर पाई, कुछ केस ऐसे हो गया मेरे साथ। लेकिन अब जितना भी मैं तुम्हारा रिपीट करती हूँ अपनी जर्नी को कि नहीं, और अब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ट्यूसडे के लिए। मैंने पहले से ही 5 to 6 अपनी जितनी मेरी अपॉइंटमेंट ऑफिस सब कैंसिल कर दी कि मुझे अब 28 दिन अपने लिए जीना है और उसको साथ मेरे को जिंदगी को लेके चलना है। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मतलब जस्ट मैम इमेजिन नहीं कर सकती मैं आपको, मतलब कि ड्रीम्स में भी ला के थैंक यू बोल रही थी कल कि कोई ऐसे ना, रचना मैम आपने ये मेरा ठीक कर दिया, थैंक यू मैम, आपने मेरा ये ठीक कर दिया, थैंक यू, इस कॉर्नर से मुझे निकाला हुआ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं जितना ग्लैंड करूँ, और सुबह मैंने सबसे पहले आपको मैसेज किया मैम हैप्पी टीचर्स डे। सच में मैम आज लगा जिंदगी की इतनी जो किताबें पढ़ी थी वो एक डिग्री थी, जिंदगी की असली किताब आपने आज हमारे हाथों में दी है, जिनकी डिग्री लेके आज हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतना सपोर्ट कर सकते हैं ना मैम। मैं आज वो फील कर रही हूँ कि हम इतने दिन कहाँ विचलित थे, जिस एज ग्रुप में हम निकल रहे हैं मैरिज करके ये करके। आज बहुत बड़े एक आपने ना हमें डिग्रियां दी और आज लग रहा है कि ग्रेजुएशन आज हमने कंप्लीट की एक लाइफ की। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पलक, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बुक सच में इतनी अच्छी है कि लगता है कि ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो रही है, तो बाकी सब लोगों की भी पूरी करवाओ ग्रेजुएशन। सच मैम, सच मैं तो अब एमबीए करूंगी मैम, ट्यूसडे से एमबीए की एग्जाम दूंगी। we have 2 days और 2 दिन में अपने सब फ्रेंड्स को अपने ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप अपने ये एक्सपीरियंस अपने फेसबुक पे पोस्ट कीजिए। शो मैम शो। अपने उस पे इंस्टाग्राम पे डालिए कि हम इस बुक की प्रैक्टिस कर, राइट द नेम ऑफ द बुक, इस बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड और लव और हैप्पीनेस को अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी एक्सपीरियंस आपका उसको शेयर कीजिए। यू नो आप ना किसी बुझते हुए दिए को ना, आप सोचिए कि आप उसमें तेल डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सच में मैम मेरे को खुद ही लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती, बुझ रहा था जैसे हवा का झोंका लग रहा था वो। जैसे हमारे बुझते हुए दिए में किसी ने तेल डाल के हमारी ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया, वैसे आप देखिए पता नहीं कितने चिराग जला सकती हैं। जरूर मैम, शो मैम, ये तो मैं काम 2 दिन में इतना सर्च करूंगी, आपको मैं कहती हूँ ग्रुप इतना बड़ा करके दूंगी, ये मेरा अपना वो है कमांड। मैं जरूर मैम, सबको बोलिए
हाँ जी बिकॉज ये हैप्पीनेस, देखिए अभी लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात सीखी कि जी जितना हम कृतज्ञ लोगों की संख्या बढ़ाएंगे ना, उतना उतना हमारी सृष्टि जो है वो हैप्पीनेस में आती चली जाएगी। बिल्कुल you're right नेचर को चाहिए क्या? लव एंड पीस। उसको प्लीज वॉर नहीं बिल्कुल चाहिए, उसको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको एंजाइटी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल चाहिए मैम क्या? हमें भी नहीं चाहिए ना। जब मैडम हमें मेरी नहीं चाहिए तो हमारी बाहर की नेचर को भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम सारा दिन कंप्लेन, सारा दिन ऐसा सर हो जाता था कि क्या यार हद हो गई, अच्छे भले चल रहे हैं, अच्छे भले खा रहे हैं, फिर वही रोना फिर भी हाँ, अच्छे वही भले रोना चल मैम। रहे। सच में मैम कई लोगों से मिलती हूँ, अच्छे भले चल रहे होते, आज यहाँ दर्द है। अब तो मुझे लगता है ये बोले ना और मैं इनकी पिटाई करनी शुरू कर दूँ कि जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनको दर्द ज्यादा है। यस, इतनी इतनी हिंसा में मत चले जाना। नहीं मैम, आपने तो जाने ही नहीं दिया, मेरा तो सब कुछ ही खत्म करवा दिया। मैं तो बस गुस्सा करने वाली रही नहीं। मेरी माँ भी कह रही है पता नहीं 28 दिनों में क्या कर रही है ये। तो इतनी हिंसा में मत जाना, प्यार नहीं से मैम, हिंसा हिंसा तो ग्रैटिट्यूड। मैम सबसे बड़ी बात ग्रैटिट्यूड से उनको लेके आना है। अपनी मैजिक वॉन्ड सब पे चलाओ और मैम ask them to join the session. मैंने तो ये आपकी ये चीज मैंने अपनी फ्रेंड को जापान भी शेयर की है, जबकि वो इतना ग्रैटिट्यूड, इतने थैंक यू करते हैं कि हाँ। उसने थोड़ा सा यूट्यूब पे आपका देखा, तो शी कांट अंडरस्टैंड द हिंदी, लेकिन उसने लिटर भी जैसे भी इंग्लिश में करके उसको देखा, वो इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई है, जबकि वो ग्रैटिट्यूड में ही रहते हैं, सारा दिन झुके रहते हैं। Yes. लेकिन मजा आ गया, उनका ग्रैटिट्यूड पावर्स मैम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो बस हम भी मजा आ अपनी गया। ग्रेटिट्यूड की पावर को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ जी बिल्कुल मैम, जो थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू मैम। विश अ वेरी वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। हमारी ये मैजिक जर्नी आगे 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 बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। लाइफ लॉन्ग चलेगी मैम, यू डोंट वरी, मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। लव यू ऑल। थैंक यू, लव यू मैम, लव यू ऑल। और आज हम सबका बर्थडे है, पता है? हमने एक नया जन्म लिया है। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। उस बर्थडे पे दो लाइनें। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, कू कू, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की, तुम्हें मुबारक खुशियां आत्मज्ञान। तुमको आया आनंद में जाके मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। सो अपने ग्रुप को बढ़ाइए, अपने हैप्पीनेस को स्प्रेड कीजिए। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। अपने सजेशंस भेजिए कि इस प्रोग्राम में आप और क्या क्या चाहते हैं, कैसे हम इसको और ब्यूटीफुल और मजेदार और इंटरेस्टिंग और हैप्पीनेस और जॉय से भर दें इसको। सो लव यू ऑल, लव यू ऑल, दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। लव यू, लव यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू, थैंक लव यू, यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी को लगे कि कहीं अटक रहे हैं, कुछ है तो कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके, हम टाइम थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Love you. लव यू ऑलवेज। लव यू, लव यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।